क्या इस देश का हीरो औरंगजेब हो सकता है? क्यों होगा? वो जब था अब क्यों होगा? भारत के अंदर मानसिकता अगर औरंगजेब की रखोगे तो घर में घुस के मारे जाओगे, ये भी याद रखना। घर में घुस के पहले जब था तब हीरो था वो इस देश का? हाँ बिल्कुल हीरो था। हाँ हीरो था। ये भाई साफ साफ है कि औरंगजेब उनका बाप है और औरंगजेब की नाजायज औलाद है। हीरो था। हाँ हीरो था। कैसे हीरो हो जाएगा? आप कैसे बोल रहे हो? इस शब्द को निकाल के सर हीरो हो जाएगा ये? ओवैसी बोल रहा है। ओवैसी का बाप होगा ना, वो पता तो लग गई और पता लग गई जनता। इनका बाप कौन है? ये मुगलों की नाजायज औलाद हमारे देश में अभी भी है। ये बकरुद्दीन और उसके भैया और जितने भी पार्टी वाले हैं, ये सारे के सारे औरंगजेब के ही वंशज है ना। हिंदू राज से डर लगने लगा इनको, जिनको अल्लाह के अलावा डर नहीं लगता, हिंदू राज से डर लगने लगा। राजनीतिक विचार लोगों का अलग अलग हो सकता है। इस देश का हीरो कौन है? क्या इस देश के हीरो औरंगजेब है? ये हीरो है। ये कल के प्रधानमंत्री यही है। ना। नहीं, प्रधानमंत्री यही बनेंगे। ना। क्योंकि इतनी समझ तो मोदी जी को भी नहीं है जितनी ने। अच्छा आइए ना। अरे तब थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप बुजुर्ग हैं और आपका विचार लोग सुनेंगे। थोड़ा सा तथ्यात्मक बोलिएगा। क्या इस देश का हीरो औरंगजेब हो सकता है? क्यों होगा? वो जब था अब क्यों होगा? जब था तब हीरो था वो इस देश का? हाँ बिल्कुल हीरो था। हाँ हीरो था। उसने कितने हिंदुओं को तलवारों के नोक पे मुसलमान बनाने की कोशिश की। कैसे हीरो हो सकता है कोई? अब जो जितना मर्जी झूठ बोलना है बोल लो। हीरो बनाया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। हाँ 500 साल मरे हुए औरंगजेब को हो गया, अभी वो उसका पोस्टर लगाया जा रहा है क्योंकि उसको बनाया जा रहा है। AIM के जो अध्यक्ष हैं वो के नाम, हाँ, और उनका काम है औरंगजेब के नाम को आगे बढ़ा के उसको हीरो बना के, भले वो जीरो रहा हो, उसके काम अनर्गल रहे हो, लेकिन उसको हीरो बनाया जा रहा है ताकि लोग बटे रहें। हमारी ताऊ बहुत गलत बात है। आप औरंगजेब को हीरो कह रहे हैं, बहुत गलत बात है। खास करके हमें गलत लगा ये बात। जब था वो नहीं, कभी नहीं था। ऐसे दरिंदे कभी इस देश का हीरो नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इस डंके के चोट पे हम कह रहे हैं। हिंदुस्तान देख लीजिए हमारे देश में किस विचारधारा के लोग हैं जो आज भी औरंगजेब और इन जैसे शासकों को हीरो मान के बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है तो इसी लोकतंत्र में बंबई में, आज का मुंबई, वहाँ पे लोग औरंगजेब का फोटो लहरा के औरंगजेब का जय जयकार कर रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? उस औरंगजेब की बात कर रहे हैं जिसने कितने हिंदुओं को तलवार की नोक में मुसलमान बनाने की कोशिश की। मैं उस औरंगजेब का बात कर रहा हूँ जिस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या किया। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं हिंदू अमित सिंह राठौर। क्या कहना है सर? अगर भारत में लोकतंत्र खतरे में है तो औरंगजेब का जय जयकार कैसे हो रहा है बंबई में? कौन बड़े वाला औरंगजेब का जय जयकार कर रहा है? ये बकरुद्दीन और उसके भैया और जितने भी पार्टी वाले हैं, ये सारे के सारे औरंगजेब के ही वंशज है ना। ये कहते क्यों नहीं है भारत में खड़े होके कि हम औरंगजेब के वंशज हैं? ये बोले ना एक बार, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर वो कहते कि औरंगजेब इस देश का हीरो है। औरंगजेब इस देश के अंदर केवल दुर्दांत अपराध करने वाला एक शासक था जिसने देश के अंदर भारत की भूमि में हमारी स्त्रियों के साथ में, हमारी बहन बेटियों के साथ में जो दुराचार किया था और जो तलवार की नोक पर धर्मांतरण किया था, हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। ऐसी सोच और औरंगजेब को सपोर्ट करने वाले को हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। ये कान खोल के सुन ले, औरंगजेब को मानने वाले और औरंगजेब को ना अगर जानते हो तो समझ जाएं, क्योंकि भारत भूलेगा नहीं, क्योंकि इतिहास जिस आधार पर लिखा हुआ है वो आधार वैसा ही रहेगा। अगर ये औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं तो खड़े होके कहें कि ये लोग हैं उनके वंशज, तो फिर इनको भी हम बताएंगे कि कौन है ये लोग और क्या हमारे देश के अंदर इनके एजेंडे चल रहे हैं। क्योंकि हमने पीएफआई में भी देखा है, औरंगजेब के वंशज पीएफआई के अंदर, सिमी के अंदर जो इनके एजेंडे थे, उन एजेंडों को साफ तौर पर देखा जा चुका है। ये लोग भारत विरोधी रहे हैं। धर्मांतरण करने का उद्देश्य और धर्मांतरण करने वालों का सपोर्ट ये लगातार करते रहे हैं और ऐसी मानसिकता के लोगों को स्वीकार देश बिल्कुल नहीं कर सकता है। अगर औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा देते हुए सीधी
कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोह का। औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का जय जयकार लगाया जाए और उसे हीरो बताया जाए, ये नहीं लग रहा है कि इस देश को गजवाए हिंद करने की कोशिश हो रही है? वो तो हम पहले से बोल रहे हैं, इस देश को गजवाए हिंद करने के लिए बहुत सी सरकारें रही हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, मुगलों की और अंग्रेजों की सरकार यहाँ पर राज करके गई है। 70 साल हम लोगों ने राज करवा दिया, उसे पहचान नहीं पाए। अब जब पहचानने के बाद, लेकिन सेकुलरों के लिए थोड़ा सा ये काम सरल हो गया। सेकुलर जो कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सेकुलर जो है उनके लिए काम सरल हो गया कि इन्होंने किसके नारे लगा रहे हैं। जो तुम जिन्हें भाई भाई कह रहे हो वो सेकुलर कहना चाहता हो। उन्होंने तुम्हारी माता और तुम्हारे बहनों और तुम्हारी बच्चियों का पतन करा है, पतन बलात्कार करा है। आज ये उसके फोटो उठा रहे हैं। मैं तो नाम भी नहीं लूंगा उसका, मेरे लिए तो वो जिहादी है, जिहादी जिसने हमारी माता बहनों का केवल ऑफ केवल कत्ल करा। वो जिहादी है और वो आक्रांता है। MIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, वो तो कहते हैं कि औरंगजेब इस देश का हीरो है। अच्छा जी, औरंगजेब हीरो है, एक बार फिर हमें भी बना दो ऐसा हीरो। हमें भी करने दो ऐसे काम, दे दो छूट हमें भी करने की ऐसे काम। अरे भाई साहब, एक आधे कर भी देते हैं ना अगर हमारे बीच के, तो कहते हैं आतंकवादी हैं। वो कह रहा था ना, वो एक बार मोनू डार्लिंग दिया था ना जवाब, हैं केबल ऑफ करब गौ माता पे मोनू डार्लिंग बोले थे ना, जबकि उस भाई का कोई रोल नहीं था, फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा है इस देश के अंदर, हर घर में भगत सिंह सोच वाला है। अब 2014 के बाद मैं इस देश की जनता को कहना चाहता हूं, अगर इस वीडियो को और इस चैनल को देखने के बाद भी अगर आप लोगों की, और इस बात को सुनने के बाद भी अगर आप लोगों की आंख नहीं खुल रही ना, तो भाई ऊपर से अब तुम्हारे भगवान और तुम्हारे जो पूर्वज गए हैं ना, वो नहीं उतर के आएंगे अब तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन वो इशारा दे रहे हैं, इशारे में तुम आज देख रहे हो कि इन जिहादियों की फोटो उठाई जा रही है और उसका जिंदाबाद और पता नहीं क्या क्या नारे लगाए जा रहे हैं। नारा तो दूर की बात है, जो रैली निकली थी उस रैली में फोटो, औरंगजेब के फोटो के साथ डीजे पे गाना बजाया जा रहा था कि बाप तो बाप रहेगा। इस देश का बाप क्या औरंगजेब है? अरे बाप तो हम हैं इनके जिहादियों के। औरंगजेब कैसे बाप हो जाएगा? क्या बजाया जा रहा था डीजे? अरे क्या है, औरंगजेब है क्या? हीरो है। वैसे ऐसी की तैसी जो हमारी माता बहनों का पतन करता हो, उसको पैरों के जूते के नीचे रखते हैं हम लोग। अच्छा, ये मामला वहां उठा है जो जगह वीर छत्रपति शिवाजी का है। वीर छत्रपति शिवाजी जो अखंड हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के ध्वजावाहक है, उनके इलाके में अगर यदि औरंगजेब का कोई समर्थन करता है, तो ये क्या भारत को गजवाए हिंद करने की ओर इशारा है? ये देखिए, भारत को गजवाए हिंद करने के लिए इनके बाप दादा कई सालों से लगे रहे, लेकिन भारत को गजवाए हिंद ये कभी कर नहीं सकते। इसका उदाहरण है भारत। पूरी दुनिया के अंदर इकलौता भारत देश है जिसने मुगलों को 800 वर्षों तक मुंह तोड़ जवाब दिया है, और भारत ही है पूरे विश्व के अंदर जो इस्लामी कट्टरवाद को जवाब देने में सक्षम है। और वही जवाब आज वर्तमान में भारत के युवाओं ने उठाना है, और भारत की सरकार वो करके भी दिखा रही है। क्योंकि भारत के अंदर मानसिकता अगर औरंगजेब की रखोगे तो घर में घुस के मारे जाओगे, ये भी याद रखना। घर में घुस के पहले अगर पुलिस कुछ एक्शन लेती है, कुछ कानून अपना एक्शन लेती है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ तो धर्म देख के पुलिस एक्शन ले रही है। MIM के प्रवक्ता जो है असदुद्दीन ओवैसी, वो कहने लगते हैं कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। देखिए, धर्म देख के नहीं, मैं आपको बता दूं, ये जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं इनका मजहब दिखाना बहुत जरूरी है। और ऐसे जो औरंगजेब के समर्थक है ना, इन लोगों को इनकी औकात बताना बहुत आवश्यक हो चुका है। क्योंकि भारत के अंदर औरंगजेब की कोई भी कट्टरपंथी सोच और उस विचारधारा को पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसी सोच रखते हैं तो उनके लिए भारत सरकार ही नहीं, भारत की जनता प्रथम रूप से आगे आके जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि हमने भारत विलय के नाम पर 574 से भी ज्यादा जो रियासतें दी है ना, वो औरंगजेब के गुणगान सुनने के लिए नहीं दिए, इनके जैसों को सबक सिखाने के लिए दिया है। औरंगजेब ने अपने तलवारों से कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश किया। अगर उसी औरंगजेब के मजार पे जाके ओवैसी चादर चढ़ाता है, तो ये किसी और इशारा है? ये भाई साफ साफ है कि औरंगजेब उनका बाप है और औरंगजेब की नाजायज औलाद हैं, जो औरंगजेब की मज़ारों पर चादर चढ़ा रहे हैं या जो औरंगजेब के नाम का गुणगान कर रहे हैं। उनको साफ तौर पे चेतावनी है भारत के उन युवाओं की कि अगर औरंगजेब की बात करोगे तो फिर सीधी बात महाराणा प्रताप और शिवाजी के टाइम वाली शुरू हो जाएगी। क्योंकि भारत के अंदर लोकतंत्र है और वो जीवित है, और अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो औरंगजेब की अगर बात करोगे तो लोकतंत्र में भी हमारे पास अधिकार है। क्योंकि हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं और हमने भी अपने धर्म के अंदर अपने धर्म की रक्षा के अधिकार जानते हैं और फिर जवाब देना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग ना भूलें
कि भारत की भूमि ऋषियों की और संतों की रही है। ये 4 कबीलाई लोग और ये 4 जितने भी हैं, ये भारत की भूमि में आकर भारत के ऊपर अपना अत्याचार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की भूमि में जो कुछ किया गया है वो बहुत घृणित था। और वो आज भी अगर ऐसी मानसिकता को लोग प्रमोट करेंगे, उसका विरोध पूरा भारत करने के लिए तैयार है। पूरा भारत करेगा इसका विरोध। कैसे हीरो हो जाएगा? आप कैसे बोल रहे हो? इस शब्द को निकाल कैसे हीरो हो जाएगा? ये ओवैसी बोल रहा है। ओवैसी का बाप होगा ना, वो पता तो लग गई, और पता लग गई जनता इनका बाप कौन है। ये मुगलों की नाजाद औलाद हमारे देश में अभी भी है, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की माता बहनों का पतन करा है। और हम राम के वंशीज हैं, राम के वंशीज, जिसने केवल नारी के रक्षा के लिए लंका में आग लगा दी थी। और आज ये सेकुलर क्या कर रहे हैं? मोमबत्ती खेल रहे हैं। आज भी हमारी बहन बेटियों का पतन कर रहे हैं। तो ये मोमबत्ती खेल करे कुछ नहीं होगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और ये बहुत अच्छा अपने आप ही सरल कर रहे हैं। आज जो हमें भाई भाई कह रहे थे, हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए कंधा डालिया इन्होंने, कह रहे थे भाईचारा भाईचारा। हिंदू राष्ट्र से डर लगने लगा इनको, जिनको अल्लाह के अलावा डर नहीं लगता, हिंदू राष्ट्र से डर लगने लगा। ओवैसी क्यों नहीं बोलते इस बात को? क्यों नहीं बोलता? इमरजेंसी में सेकुलर शब्द ऐड करके इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये केवल इस देश का ना केवल गिरजवाई हिंद करना चाहते हैं। आज भी मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, जाग जाओ, विरासत में अपनी औलादों और अपने आने वाली जनरेशन को हिंदू राष्ट्र दे करके जाओ। 57 से 58 कंट्रियां इन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बना दिए, केवल तलवार की नोक पर। ईरान, इराक, सीरिया। आप देखो, इस देश में एक ऐसी भी पार्टी है जो हिंदू विरोधी पार्टी है, लेकिन तुम उस पार्टी के विरोधी नहीं हो सकते हो। अच्छा, राहुल गांधी अमेरिका दौरे पे जाने के बाद कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आपको लग रहा है कि जहां लोकतंत्र खतरे में, वहां औरंगजेब का फोटो उठा के उसे बाप मान के लोग डीजे पे घूम रहे हैं? भाई बोले ना, अब बोले, क्यों नहीं दे रहा जवाब? अगर लोकतंत्र तो खुद खतरे में लग रहा है तो जा भाई पार्लियामेंट में बैठ, इस लाइक बन। लोकतंत्र खतरे में लग रहा है, संविधान अगर तेरे को लग रहा है देश का थोड़ा सा कमजोर है, लचीला है, तो उसको बदलने की कोशिश कर। लास्ट को मजबूती मिला इस देश को, फिर देश में संविधान और नए तरीके से बना रहे तू। अरे भैया देखो, ये इटली के औलाद हैं, ये इटली की संतान है, हमारे देश में अभी भी है। और पता नहीं कैसे ये लोग जाकर के उसका बटन दबा करके उसको क्या फ्री, क्या पानी, क्या गाड़ी, क्या बिजली ले रहे हैं। अरे भैया, फ्री पानी, फ्री गाड़ी, फ्री बिजली तुम्हें भागने और डूबने मरने के लिए दे रहे हैं, ये तुम्हें फंसाने के लिए दे रहे हैं। आने वाले 50 साल बाद तुम अपने आंखों से देखोगे वो हालात यहाँ पर। अच्छा, अकबरुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं, उनके छोटे हैं या बड़े पता नहीं, वो एक बार कहा था कि पुलिस 10 मिनट के लिए हटा लो फिर हम बता देंगे। क्या यही सब करने के लिए पुलिस हटाने की बात? 10 मिनट नहीं बोला था, आपको जानकारी थोड़ी सी कमजोर है आप जानकारी में। उसने 15 मिनट बोला था। और अब इस देश के कट्टर हिंदू सनातनी युवा लोंडे उस 15 मिनट का इंतजार कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं एक बार वो 15 मिनट जरूर आए भाई साहब। मन से बोल रहा हूँ, चला देना भाई वीडियो। उसके वो 15 मिनट हम भी चाहते हैं। उसके वो 15 मिनट में क्या दिखाना चाहता था वो, इस देश को क्या करना चाहता था, इस देश का इस्लामीकरण करना चाहता था, इस देश की माताओं बहनों का रेप करना चाहता था, इस देशवासियों का क्या गर्दन काटना चाहता था, वो क्या चाहता था वो। एक बार हम भी तैयार बैठे, तू कर एक बार 15 मिनट, तेरे 15 मिनट का इंतजार कर रहे थे। एक बार हटे थे, एक बार हटे थे भाई साहब। कहाँ हटे थे? अरे हटे थे भाई साहब, एक बार ये 15 मिनट के लिए हटे थे तो इनके सब कुछ इधर उधर हो गया था। ज्यादा मत बोलो, ठीक है? अब ये जो एक दो बार और हटे ना, तो ये जो थोड़े बहुत मुद्दे बचे ना, 10-12 मुद्दे बचे, वो भी सिमटा देंगे।